हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जहां हम देखेंगे जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो कि अपने समय में बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। और इससे भारत की जो है विकसित व्यवस्था का पता चलता है कि जो हमारे उस समय के जो पूर्वज थे, आज से हजारों वर्ष वो कैसे रहते थे। एक नई सभ्यता थी जो दुनिया में इसका एक अलग महत्व था उस समय। ठीक है, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी का तो ये फेवरेट है ही, और ये आज की जो वीडियो है वो एसएससी एमटीएस को डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। बाकी आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम टॉपिक पर चलेंगे। पहले चलेंगे उसकी इंट्रोडक्शन पर, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगन, जो बड़ी बड़ी साइटें हैं उसके बारे में मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो उस पर चलेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को जो भारत में जो अभी माना जाता है वर्तमान में, वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इतना से इतना के बीच इसका जो काल समय माना गया है। ठीक है, देखो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो कैसा है, वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखो भारत में इसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत में इसका जो विस्तार है, पहले जब जैसे भारत जब बंटवारा नहीं हुआ था तो अभी तो इसका जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वो तो पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन उस समय जो है उत्तर में मानदा, जम्मू कश्मीर तक है। इसका उत्तर में कहाँ तक जाता है? मानदा, जम्मू कश्मीर तक जाता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे। अगर दक्षिण देखें तो इसका दक्षिण में दरिमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी तक जाएगी दक्षिण में। फिर पूर्व में आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश तक जाता है पूर्व में। और पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में सूत, कांगेर और बलूचिस्तान दासक नदी पर। इस तरह से देखें तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा मैप में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मेरठ उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। और गोदावरी महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो सूतकांगेर और बलूचिस्तान है पाकिस्तान के बगल में जाए। तो इस तरह जो है इसका आकार जो है काफी जो हद तक त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इस ऐसे जाता है, ऐसे करके ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ा घूमते हुए ऐसे जाता है। तो इस कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, देखो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाली स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनरीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। ये वो साइट हैं जो काफ़ी विकसित रहे थे अपने समय पर, और इससे जो है हर बार प्रश्न, नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एक प्रश्न तो ये रहा कि जो मोहनजोदड़ो जो है उस समय पूरे, अगर पूछे कि मोहन सबसे बड़ा सभ्यता कौन था, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सभ्यता था। ठीक है, सबसे बड़ा अति प्रांत मान लो कि सबसे बड़ा प्रांत इस सब में से कौन था? मोहनजोदड़ो था। लेकिन अगर अभी पूछे कि भारत में कौन है, ये तो बंटवारे के बाद कहाँ चला गया? ये तो बंटवारे के बाद देखो कहाँ चला, सिंध, पाकिस्तान की सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। लेकिन वर्तमान में राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब समझते हो? प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक उसे कहते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक होता है, आद्य ऐतिहासिक उस इतिहास को कहते हैं जिसका इतिहास तो लिखा गया
लेकिन उसके इतिहास को अभी तक पढ़ा नहीं गया, तो उसे क्या कहते हैं, आर्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। कांस्य युग किसे कहते हैं, कांस्य युग उसे कहते हैं जिस युग में जो है सो जैसे लोहा जो था इस युग में था ही नहीं। कांसे के बर्तन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता में, कांसे के बहुत ज़्यादा बर्तन प्रयोग में लाए गए थे, इसलिए इसको कांस्य युग या ब्रोंज़ेन युग कहा जाता है। इसमें जो है आपको लोहा या तलवार से परिचित नहीं मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। पिग्गत पिग्गत जो थे एक इतिहासकार थे। पिग्गत ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसके बारे में आगे चलेंगे। जैसे ये सभ्यता है दोस्तों, सभ्यता जब कुछ जैसे अंग्रेज जब आए थे, तो अंग्रेज क्या कहते थे, जब विकसित हो गए थे, वहाँ पर कब्जा कर लिए थे इंडिया पर, तो वो क्या कहते थे, रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे। तो उसके ठेकेदारों को इसके महत्व को समझ में नहीं आया और वे इसके जो है ईंट का उपयोग करने लगे थे, रेल की पटरियों को बनाने में ईंट का उपयोग करने लगे थे। बाद में जो है चार्ल्स मैसन जो थे उसने इसको देखा और उसका जो प्रभाव किसको दे दिया, दयाराम सहनी को दिया। बाद में 1921 में इसको जाहिर किया। बाद में पता लगा है अच्छा ये जो है विरासत है, पुरानी विरासत है, तब बाद में लोगों को इसके बारे में पता चला। देखो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। धरती क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे वो लोग। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या करते थे, उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। और जो सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता एक जो है मातृसत्तात्मक सभ्यता, वो ऐसा इसलिए है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि समाज में जो बहुत सारे जो मृण मूर्तियां मिली थी, मिट्टी की मूर्तियां मिली थी, और वो किसकी थी, वो महिलाओं की थी। बहुत सारे मिट्टी की मूर्तियां मिली थी और वो महिलाओं की थी, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो ये सभ्यता थी वो किसकी थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। देखो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कहने का मतलब उसका जो लिपि था इतना प्यारा था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता उस चीज को, लेकिन देख के सिर्फ फील किया जा सकता है, बस चित्र भी बनाए जा सकते हैं, मतलब चित्र बनाया हुआ था, लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं जाता, इसलिए इसको आर्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, आर्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ, मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग घरों तथा नगरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। देखो सिंधु सभ्यता के लोग घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए गए थे। देखो दोस्तों था क्या, ये पॉइंट नोट करते चलना, ठीक है। ऐसे समकोण बने हुए, जैसे मान लो कि ये सड़कें हैं, ठीक है, ऐसी सड़कें बनी हुई थी, ऐसी सड़कें बनी हुई थी, ठीक है। ऐसी सड़कें बनी हुई थी कि एक दूसरे को वो समकोण पर काटती थी, उसमें हवाएं जब चलती थी तो वो हवाएं चलने से भी जो है सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाया करता था, ठीक है। तो और जो नाले थे सड़क के बिल्कुल साइड में बने हुए थे। बाद में उसको ऐसा था कि सारा नाला एक ही साथ मतलब साफ करने की अच्छी व्यवस्था थी उसमें, और उस जो घरों के जो दरवाजे थे मुख्य सड़कों के और नगर पीछे की ओर खुलते थे, और जो ईंट का भी प्रमाण मिला है, और जो ईंट भट्टी थे जिसको हम चिमनी बोलते हैं वो शहर से दूर बनाए, तो काफी नगर नियोजन काफी अच्छा व्यवस्था था, काफी सुव्यवस्थित था, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। कैसी पद्धति में, तो ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। अब देखो यहाँ पर है हड़प्पा। अब हम चलते हैं हड़प्पा से, देखेंगे हड़प्पा से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, मोहनजोदड़ो से, फिर कालीबंगन से, ऐसे चलेंगे, देखेंगे कितना प्रश्न बन सकता है, और पूरे इसमें इंपोर्टेंट चीज लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अपना जो पहला है टॉपिक है वो है हड़प्पा। देखो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ पर दोस्तों, रावी नदी के तट पर है, और ये रावी नदी अभी जो है रावी नदी और ये हड़प्पा अभी कहाँ चला, बंटवारे के बाद अभी पाकिस्तान में चला गया, फिलहाल अभी पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। कहाँ पर है, साहिवाल जिला। हड़प्पा जो है
रावी नदी किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। दयाराम सहनी इसकी खोज करता है और खोज हुआ था 1921 में। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक भृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। वो उन लोगों को शायद लगा होगा कि जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो स्त्रियों से ही जन्म लेते हैं, तो स्त्रियों के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि स्त्रियों के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस सभ्यता में दिखाया है या किस सभ्यता में खोजा गया, तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, तो जिसमें आपको एक हड़प्पा भी मिलेगा। ऐसे प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जैसे और कुछ भी चीज नहीं, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, जैसे आपने ये वाला चिन्ह देखा होगा, तो ये वाला चिन्ह जो देखा होगा, ये स्वास्तिक की जो चिन्ह है, ये दोस्तों ये हड़प्पा की ही देन है और इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। हड़प्पा जो समाज था वो कैसा था, वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि मृण मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है, मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है, और ये जो मिट्टी की मूर्तियां सारे के सारे किसके थे, महिलाओं के थे, स्त्रियों के थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे धरती को उर्वरता की देवी मान उसकी पूजा अर्चना भी किया करते थे, ठीक है। अब हम आते हैं मोहनजोदारो पर। देखो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। वो हड़प्पा साहिवाल जिला में है, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में है, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, इसको आरडी बनर्जी भी कहते हैं, 1922 ईस्वी में इसने खोजा था किसको, मोहनजोदारो को, ठीक है, मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं मोहनजोदारो को, ओके। अब आगे चलते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्नानागार, पॉइंटेड टू बी नोटेड बिलो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। स्नान कुंड याद रखिएगा, स्नान कुंड जो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.4 मीटर क्या है, गहरा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे भी जाते हैं तो इसको 1 स्टार तो मिलना ही चाहिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्नानागार संभवतः कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और इसका जो लंबाई का रेशियो है वो 11.11 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर क्या है, गहरा है। वो मतलब बहुत जो ज़्यादा विशेष अवसरों पर इसका उपयोग जो है नहाने के लिए यूज में लाया जाता था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि बताओ कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति किस सभ्यता से मिली है, तो वो अब मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। और ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से, और एक उसके चारों ओर जो है हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और देखो हिरण नहीं है, बाघ नहीं है, ऑप्शन में हिरण ज्यादातर दिया जाता है, ठीक है। हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा में सबों को जलाने देखो सबों को जलाने और सबों को गाड़ने दोनों की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन हड़प्पा में सबों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में सबों को जलाने की प्रथा थी, याद रखना है। अब देखो अब चलते हैं हम कालीबंगा पर। कालीबंगा जो है जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, क्या अर्थ होता है दोस्तों, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में इस सभ्यता की खोज की गई थी। अमलानंद घोष ने 1951 में खोज किया था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था।
कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के स्तरों के खेत जोते जाने और अग्निकुंड का प्रथम पता लगाया गया है। अग्निकुंड प्रथा का पता देखो, जुटे हुए खेत का साक्ष्य जो कहाँ से मिला है, जुटे हुए खेत का साक्ष्य तो एक तो आपको बनमाली से मिला है, दूसरा साक्ष्य मिला है ये कालीबंगन से मिला है, और दूसरा साक्ष्य इससे मिला है। और इसका जो है देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो रहने के लिए जो शहर थे उसको किलेबंदी की गई थी। जो ऊंचा शहर था वो था पूर्व का, ठीक है, उसमें धनी संपन्न लोग रहते थे और उसकी किलेबंदी की गई थी। निचला शहर था जिसको निचला शहर पश्चिमी शहर कहते थे, उसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। लेकिन एक सिंगल ऐसा साइड था जो कालीबंगा, जो निचला शहर भी सामान्य लोगों के रहने के लिए था, लेकिन उसे क्या गया था, घेरा गया था। अब चलते हैं अगली टॉपिक पर चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लोथल, ठीक है। देखो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिला रंगनाथ राव ने खोज किया था। कब किया था, 1954 में किया था। देखो लोथल एवं सूटकोट सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था, पत्तन था। बंदरगाह मतलब क्या होता है, पत्तन, जहां से मान लो कि जैसे कोई सामान आया तो क्या डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं, डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, इसे नदी के किनारे बना होता था और सामान जो आता था तो वही जो बड़े बड़े किले बने होते थे उसी किले में नदी के किनारे उतारा जाता था, जिसको पत्तन कहते थे, जहाँ से अंग्रेज उसमें व्यापार बिजनेस किया करता था। तो ठीक है, यहाँ पर इसको पत्तन कहा था, बंदरगाह कहा था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर का घर को जो दरवाजे हैं मुख्य शहरों की तरफ खुलते थे। देखो इसका मतलब है कि जो घर थे और नगर में जो घर बनते थे उस समय हड़प्पा सभ्यता में, जैसे अभी के जमाने में मान लो सामने से साइड से, तो साइड से घर के दरवाजे खुलते हैं, घर के पीछे से थोड़ी ना खुलते हैं। घर के पीछे से होते पीछे वाले, लेकिन मेन दरवाजा घर के सामने, रोड के सामने होता है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय था मतलब घर के पीछे दरवाजे खुलते थे, रोड के साइड में नहीं खुलते थे। लेकिन केवल इस लोथल नगर का जो घर है वो पाया गया है कहाँ, मतलब उसके जो सड़क जो मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का जो है क्या किया गया, धान की खेती होने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, धान की खेती होने का गया था, अनुमान लगाया गया था। सूतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल, सूतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से संदर्भकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। देखो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव, सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है कि सूतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से संदर्भकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग को हाथों में था। किसके हाथों में था दोस्तों, वणिक वर्ग के हाथों में था इसका शासन। अब ऑनलाइन क्वेश्चन पर आ गए। ठीक है, देखो पशुओं में कुंवर वाला सांड, कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए जो है विशेष पूजनीय था। पशुओं में जो था कुंवर वाला सांड जो था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। संदर्भवासी जो था ऊनी एवं सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। संदर्भवासी ऊनी एवं सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। वे लोग तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। देखो वे लोग तलवार से बिल्कुल परिचित नहीं थे, लोहा का कोई जुआ नहीं था। वे लोग जो थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, और जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब उनका मनोरंजन था, उसका मनोरंजन पेशा था। ठीक है, और वो लोग जो थे श्रृंगार भी बहुत ज्यादा करते थे। एक प्रश्न जो है आप सोच रहे हैं, जो लिपस्टिक जो है कहाँ से खोजा गया है, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपस्टिक है वो कहाँ से खोजा गया है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप सोच के रखिए। ठीक है, देखो संदर्भवासी ऊनी सूती का प्रयोग करते थे। वे लोग तलवार से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे, लोहा बिल्कुल भी नहीं खोजा गया था। धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता, धौलावीरा पॉइंटेड टू बी नोटेड विद, धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है, धौलावीरा गुजरात में है। देखो जब से आज़ादी मिली हमें, आज़ादी के बाद सबसे जो ज्यादा स्थल खोजा गया है वो गुजरात में ही खोजा गया है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल आज़ादी के बाद कहाँ खोजा गया है, गुजरात में खोजा गया है।
ठीक है। तो 2021 में जो है इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। पॉइंटेड टू बी नॉट 10 मिनट, ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाएंगे कि मिट्टी से बने जो हल के साक्ष्य में वो कहाँ से मिले, तो बनवाली से मिले। चनमुद्रो सिंधु सभ्यता, देखो चनमुद्रो सिंध प्रांत, कहाँ पर, सिंधु नदी किनारे। चनमुद्रो जो है सिंधु नदी किनारे सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में है। मैके ने खोज किया था 1925 में। और चनमुद्रो जो था दोस्तों, ये चनमुद्रो जो था एक औद्योगिक नगर था। क्या था, एक औद्योगिक नगर था। और ये चनमुद्रो एक औद्योगिक नगर था और यहाँ से लिपस्टिक बनाने के कारखाने मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि लिपस्टिक बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, चनमुद्रो से मिले। देखो धौलावीरा, अब धौलावीरा लूनी नदी के किनारे में है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है। जेपी जोशी ने खोज किया है 1967 से 68 में। रंगपुर जो है हड़प्पा सभ्यता की साइट है, मादर नदी के किनारे पर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है। ये देखो धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला में है, लेकिन रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। रंगनाथ राव से खोज करता है 1953 से 54 में इसकी खोज की गई थी। इतना तो हो गया। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीजें जो है जो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन देखो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उसमें जो है तौल, जैसे हम लोग कोई भी सामान तौलते नापते हैं ना, उसमें तौल की भी अच्छी खासी आविष्कार हो चुका था। उसका जो था तौल का जो अनुपात था 16 के अनुपात में था। कितना अनुपात में था, 16 के। तौल की जो माप थी वो 16 के अनुपात में थी, आपको याद रखना है। और वो जो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, मिठास के लिए हड़प्पावासी शहद का प्रयोग करते थे। जो इसमें नहीं लिखा गया है मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। हड़प्पावासी, पहले आप एक बार इसका देख लो, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। उस समय हमारे देश में क्या होते थे, व्यापार बिजनेस भी चलते थे। जैसे देखो उस समय क्या होता था, जब जब उसमें क्या था, जब ये सब बनाए जाते थे, जब औद्योगिक था तो व्यापार तो होता होगा। जब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इस समय जैसे तांबा जो था, तांबा कहाँ से मंगाया जाता है हड़प्पा सभ्यता में, तो तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था। जैसे सोना कहाँ से मंगाया जाता था, सोना जो है कर्नाटक से मंगाया जाता था। तो इस तरह व्यापार होता था। और इससे बाहर जैसे ग्रीक की सभ्यता, जैसे इसमें है मेरुआ शब्द का प्रयोग जो है, मेरुआ शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है, ठीक है। मेरुआ शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो मेरुआ शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लिए मेरुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के वीडियो को भी आप याद रखिएगा। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ, मेलुआ शब्द का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट अपना फीडबैक जरूर दें, और मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से कीजिए। हमारा जो है आपका हमारा जो प्यार है आपके साथ बना रहेगा, और आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। चलते मिलते हैं आगे वीडियो में।